Hello everyone. My Vaibhavati Tarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 21th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस टाइप नंबर 1। सो हियर वी गो। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have solved the numericals on resolution of force type number 3. तो हमने क्या पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, से पॉइंट 0,2, तो x 0 रहेगा, y 2 रहेगा, मतलब ये जो है y एक्सिस के ऊपर रहेगा। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद आपको कोई तो एक पॉइंट दिया है जिसके दिए है 1,2, तो x1 है, y2 है, तो इसमें हमें एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो फोर्स रहेगा ये कहाँ पे रहेगा? हमारा प्लस प्लस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसका जो थीटा है वो थीटा कैसे निकालेंगे हम? tan इनवर्स y बाय एक्स, बराबर है। tan इनवर्स y बाय एक्स मतलब tan इनवर्स 2/1 करेंगे और हमको थीटा की वैल्यू मिलेगी। जब हमको थीटा की वैल्यू मिलेगी फिर हम एफ एक्स और एफ वाई उसका निकाल पाएंगे, जैसे कि एफ कॉस थीटा और यहाँ पे रहेगा एफ साइन थीटा। तो ये जो थीटा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आई होप आप सभी ने उसको रिवाइज किया होगा। Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to calculate the resultant of given force system analytically. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. आइए दोस्तों देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्स मतलब क्या। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में मतलब 3.01 में हमने ये डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फोर्स? द कंपोजिशन ऑफ फोर्स इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम। बराबर, किसी भी फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना मतलब भी क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फोर्स। तो हमने इसकी कुछ स्टेप्स भी देखी थी। क्या देखी थी बेटा? हमने स्टेप्स देखी थी, बराबर है। स्टेप्स में हमने पढ़ा था सबसे पहले हमें सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस करना पड़ता है। सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस, बराबर है, मतलब इसका एक्स, इसका एफ ऑफ एक्स, इसका एफ ऑफ एक्स, इसका एफ ऑफ एक्स, इन चारों का एफ ऑफ एक्स का एडिशन करना। एडिशन मतलब सम। ओके। फिर दूसरी स्टेप थी हमारी सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, मतलब सम ऑफ एफ ऑफ वाई। इसका वाला एफ ऑफ वाई, 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 इसका सम करने का और यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे एक्स लिख लेना है। फिर रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूले में डाल के हम रिजल्टेंट निकालेंगे। और थीटा कैसे निकालेंगे? टैन इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूला यूज करके हम डायरेक्शन, थीटा मतलब क्या होता है? डायरेक्शन हम निकाल लेंगे। ये हमने स्टेप्स पढ़ी थी, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, तो आइए दोस्तों चालू करते हैं हमारा लेक्चर, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। फाइंड द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन फिगर। तो ये जो डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम का हमें रिजल्टेंट और डायरेक्शन मतलब आर और थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है? जैसा मैं बताता हूँ वैसा आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है? सम ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। ऐसा लिख लेना है आपने, 4 लाइन छोड़ के लिखना है सम ऑफ एफ ऑफ वाई, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर एक एक फोर्स को देखना है। सबसे पहले ये 20 को देखो। ये 20 आपको पॉजिटिव एक्स के ऊपर दिख रहा है। ये 20 आपको पॉजिटिव एक्स के ऊपर दिख रहा है, तो वाई की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। वाई की वैल्यू क्या रहेगी? 0। और एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 20 रहेगी। वो भी कैसे रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, बराबर है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये 20 का काम हो गया अभी। अब ये जो 15 दिख रहा है, क्या 15 आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है? ये जो 15 है कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? प्लस प्लस, बराबर है। तो इसका रिजोल्यूशन करेंगे।
क्या ये 15 का जो 60 एंगल दिया हुआ है, क्या ये काम का है? यस, काम का है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ ही दिया हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 कॉस ऑफ 60, इसी प्रकार से ब्रैकेट देना है आपको। ओके, वाई में क्या लिखेंगे? 15 साइन ऑफ 60। ओके, ब्रैकेट इसी प्रकार से देना कैलकुलेटर में। अभी देखिए ये 30, ये 30 कौन से क्वाड्रेंट में है, कहाँ पे? पॉजिटिव वाई के ऊपर है। अगर ये 30 पॉजिटिव वाई के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू क्या लिखूँ? 0, और वाई की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा मुझे? +30। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वाई के ऊपर है, इसलिए। फिर ये 25 आपको कहाँ पे दिख रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। 25 कहाँ पे दिख रहा है आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? माइनस प्लस। फिर ये जो 30 एंगल है, क्या वो एक्स के साथ दिया हुआ है? यस, एक्स के साथ दिया, इसलिए 30 का जो एंगल है वो काम का एंगल है। यस, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 25 कॉस ऑफ 30, और यहाँ पे लिखेंगे 25 साइन ऑफ 30। हो गए, चार ही फोर्स थे, चारों फोर्स हमने लिख लिए, बराबर है। जिस प्रकार से मैंने ब्रैकेट दिए हुए हैं इसी प्रकार से आपको ब्रैकेट को यूज करना है। अभी वैल्यूज निकालिए। सबसे पहले समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू +20 +15 cos 60 +0 -25 cos 30, कैलकुलेटर में इसी प्रकार से डालेंगे तो आपको समेशन एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा? 5.84 न्यूटन। 5.84 न्यूटन। चेक करिए आया क्या? ब्रैकेट इसी प्रकार से डालना है आपको, ठीक है। फिर दूसरा समेशन एफ ऑफ वाई निकालते हैं। 0 +15 साइन 60 +30 +25 साइन 30, ब्रैकेट का बराबर इस्तेमाल करिए। तो बताइए समेशन एफ ऑफ वाई कितना? समेशन एफ ऑफ वाई इज हाउ मच? 5.55.49 55.49 आया, सभी का आंसर है। ओके, तो आपको मिला समेशन एफ ऑफ एक्स 5.84 और समेशन एफ ऑफ वाई मिला 55.49। तो क्या हम अभी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? यस, रिजल्टेंट का क्या फार्मूला है? अंडर रूट समेशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 5.84 का स्क्वायर प्लस 55.49 का स्क्वायर। तो आपको रिजल्टेंट की वैल्यू मिलेगी 55.79 न्यूटन। वैल्यू बराबर पुट करिए कैलकुलेटर में, 55.79। थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा का फार्मूला क्या है? tan इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई और समेशन एफ ऑफ एक्स। सो थीटा इज tan इनवर्स कितना है? ब्रैकेट 55.49 अपॉन 5.84। सो थीटा कितना मिलेगा आपको? करिए, tan इनवर्स 55.49 अपॉन 5.84 इट इज 83.99 डिग्री, और थीटा इज 83.99 डिग्री। ओके, तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, और ये हो गया हमारा डायरेक्शन। ओके, फिर ये जो रिजल्टेंट है ये कहाँ पे रहेगा वो हमें दिखाना है। तो रिजल्टेंट जो है वो कहाँ पे है वो हमको अभी दिखाना पड़ता है आखिरी में, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आंसर्स क्या क्या आए हैं। सबसे पहले हमारे आंसर्स आए हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स हमारा आया था 5.84 न्यूटन, समेशन एफ ऑफ वाई आया था 55.49 न्यूटन, रिजल्टेंट हमारा आया था 55.79 न्यूटन, और थीटा आया था 83.99 डिग्री। अभी ये रिजल्टेंट रहेगा कहाँ पे? तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा प्लस का साइन बनाना है, डॉक्टर का साइन बनाना है। अभी देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, एफ ऑफ वाई की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। रिजल्टेंट कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये रिजल्टेंट रहेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसकी वैल्यू कितनी है? 55.79, और उसका एंगल कितना है?
83.99 डिग्री। दैट इज द कंप्लीट प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों बनाया रिजल्टेंट को, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 खत्म होता है। ओके, अभी हम देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या दिया है, फाइंड द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन फिगर। ओके, तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने लिखना है समीशन एफ ऑफ एक्स, 4 लाइन छोड़ के लिखना है समीशन एफ ऑफ वाई। इस 1 से स्टार्ट करते हैं। इस 1 का एंगल कहाँ पे है, 15, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, इसलिए प्लस प्लस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बराबर 1 कॉस 15, ब्रैकेट का इस्तेमाल सही। वाई में क्या लिखते हैं, 1 साइन 15। हो गया एक। ये जो 3 न्यूटन है, क्या ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, यस, इसलिए प्लस प्लस। लेकिन ये 3 का जो 10 का एंगल दिया है, ये हमारे काम का एंगल नहीं है, हमारे काम का एंगल ये है। अगर ये 10 है तो क्या ये 80 डिग्री रहेगा, तो 80 हमारे काम का है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 कॉस ऑफ 80, 3 कॉस ऑफ 80 ब्रैकेट डबल, और यहाँ पे लिखेंगे 3 साइन ऑफ 80, 3 साइन ऑफ 80। ओके, फिर ये जो 5 है, 5 कौन से क्वाड्रेंट पे दिख रहा है आपको, सेकेंड। सेकेंड में क्या रहता है, माइनस प्लस, और उसका जो एंगल दिया है 40 का, वो काम का एंगल है क्योंकि वो एक्स के साथ दिया है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 कॉस ऑफ 40, और यहाँ पे लिखेंगे 5 साइन ऑफ 40। फिर ये जो 6 दिख रहा है, 6 निगेटिव एक्स के ऊपर दिख रहा है, निगेटिव एक्स के ऊपर दिख रहा है, तो वाई की वैल्यू करेगी 0 रहेगी, वाई की वैल्यू करेगी 0 रहेगी, और एक्स की वैल्यू रहेगी -6, एक्स की वैल्यू करेगी -6। ओके, फिर ये जो 2 है, 2 आपको कहाँ पे दिख रहा है, 2 आपको दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस। लेकिन ये जो यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल दिया है, ये काम का है क्या, नहीं, हमको एंगल तो इधर से चाहिए, हमको एंगल इधर से चाहिए। तो ये अगर 50 है तो ये कितना रहेगा बेटा, 40। तो हमारे काम का एंगल कितना रहेगा, 40। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस तो लिख लिया हमने पहले, तो 2 कॉस ऑफ 40, और इधर लिखेंगे 2 साइन ऑफ 40। अभी देखते हैं लास्ट वाला प्रोसेस, 4, 4 कहाँ पे, माइनस वाई के ऊपर है, माइनस वाई के ऊपर, तो एक्स की वैल्यू का लिखो 0, और वाई की वैल्यू का लिखना पड़ेगा -4, वाई की वैल्यू का लिखना पड़ेगा -4। तो ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन। ओके, तो समेशन एफ एक्स हो गया हमारा, समेशन एफ वाई हो गया। तो समेशन एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करिए पहले, 1 cos 15, 3 cos 80, -5 cos 40, -6, -2 cos 40, -0। तो समेशन एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा आपको, -9.87, -9.87 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आई आपकी, समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई, बराबर -9.87। अभी समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालिए, 1 साइन 15 प्लस 3 साइन 80 प्लस 5 साइन 40 प्लस 0 -2 साइन 40 -4, कितना आएगा समेशन एफ ऑफ वाई, 1.14 न्यूटन। समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1.14 न्यूटन। दोनों वैल्यू आ गई। अभी हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, यस। रिजल्टेंट का क्या फार्मूला है, अंडर रूट समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। समेशन एफ ऑफ एक्स कितना है आपका, 9.87 स्क्वायर प्लस 1.14 स्क्वायर। तो बताइए रिजल्टेंट कितना आएगा, योर रिजल्टेंट इज 9.93 न्यूटन, 9.93 न्यूटन। फिर थीटा, थीटा क्या रहेगा, थीटा का फार्मूला क्या है हमारा, tan इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स। वाई ऊपर है, एक्स नीचे, ध्यान रखना। वैल्यू पुट करिए, tan इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई कितना है, 1.14, और ये कितना है यहाँ पे 9.87। यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू पुट नहीं करना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, और थीटा कभी माइनस में नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए माइनस की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करना है। ओके, तो आपको थीटा मिलेगा 6.58 डिग्री,
थीटा कितना मिला 6.58 डिग्री। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है कहाँ पे रहेगा, हमारा रिजल्टेंट कहाँ पे रहेगा। तो उसके पहले वैल्यू लिख लेते हैं हमारे क्या क्या आंसर आए अभी तक। तो सबसे पहले हमारा समेशन एफ ऑफ एक्स कितना मिला था हमें, -9.87। समेशन एफ ऑफ वाई कितना मिला था हमें, 1.14। रिजल्टेंट हमें कितना मिला था, 9.93 न्यूटन। और थीटा एंगल कितना मिला था, 6.58 डिग्री। देखिए अभी अभी x माइनस वाई प्लस, माइनस प्लस कहाँ पे रहता है, माइनस प्लस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। माइनस प्लस कहाँ पे रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, मतलब डॉक्टर का साइन यूज करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में अपना रिजल्टेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है 9.93 न्यूटन, और इसका एंगल कितना है 6.58 डिग्री। इसका एंगल कितना रहेगा 6.58 डिग्री। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। So unit outcome achieved. Calculate the resultant of given force system analytically. In today's lecture, we have solved the numericals on composition of forces, and these are the program outcome that we have achieved. These are the practice questions asked in MSBT. I hope आप सभी को ये क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आपको किसी में भी डाउट होता है तो मुझे आपने कांटेक्ट करना है। ओके, so thank you very much guys. In next lecture we are solving the numericals on composition of forces type 2. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।